इंडियन होम मिनिस्ट्री ने इंडियन पिनल कोड को चेंज करते हुए भारतीय न्याय संहिता में कई सारे रूल को चेंज करने का फैसला किया है, जिसमें हिट एंड रन लॉ भी शामिल है। इसमें किए गए बदलाव के चलते ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिसे होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और AIMTC ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की मीटिंग के बाद ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म की गई। तो अगले कुछ ही मिनट में हम यह जानेंगे कि हिट एंड रन लॉ के क्या कानून है। अगर ड्राइवर को पकड़े जाने पर जनता पीटती है तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, क्या इससे बचा जा सकता है या नहीं, अलग अलग कंट्रीज में इसके क्या प्रावधान है, यह भारत में रिन्यू क्यों किया गया और कैसे। तो आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर कुछ ही मिनटों में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को दबा दें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो को रेगुलर बेसिस पर लाते रहें। अब बढ़ते हैं आगे। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, मर्डर करने के कई तरीकों में से एक तरीका रोड एक्सीडेंट भी हुआ करता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सारे रोड एक्सीडेंट अटेम्प्टेड मर्डर ही हैं। रोड पर एक्सीडेंट करने के बाद या हो जाने के बाद एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर उसे मरते हुए हालत में छोड़कर भाग जाया करते हैं। इसके दो मेजर रीजन है। पहला पब्लिक की मार से बचने के लिए और दूसरा पुलिस के पकड़े जाने के डर से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 67,387 एक्सीडेंट, 30,486 डेथ, 54,726 इंजरीज रिकॉर्ड की गई थी। साल 2021 में 57,415 एक्सीडेंट, 25,938 डेथ, 45,355 इंजरीज रिकॉर्ड की गई थी। अब इन्हीं सभी पक्षों को देखते हुए इसे और सख्त कानून लाया गया है। तो सवाल यह है, क्या किसी दुर्घटना को रोकने के लिए कानून को सख्त कर देना सही उपाय है या नहीं? क्या केवल कानून को सख्त करने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी या नहीं? पहले हिट एंड रन लॉ केस IPC सेक्शन 279 नेग्लिजेंस ड्राइविंग, 304A काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस ड्राइविंग, 338 पुटिंग लाइफ इन डेंजर, इन सब के मुताबिक मैक्सिमम सजा का प्रावधान मात्र 2 ईयर का था। न्यू रूल में 2 कंडीशन ऐड की गई हैं। पहला यह है कि अगर कोई ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करता है और उसके बाद वह भाग जाता है बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करता है तो उसे अप टू 5 ईयर की सजा हो सकती है, यानी कि 1 साल से 5 साल तक की। अगर यहाँ पर ड्राइवर के साथ मॉब लिंचिंग होती है और ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को भी डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा होगी। ये मैं नहीं, इंडिया का न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता कहती है। यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर गलती किसकी थी, कौन डिफाइन करेगा? कौन रश ड्राइविंग कर रहा था? क्या यह डेथ के आधार पर डिफाइन करना सही है या गलत? क्या होगा अगर रश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर की डेथ हो जाती है अगले ड्राइवर की बिना किसी गलती की? क्या तब भी यही प्रावधान होगा? आइए हम जानते हैं कि अलग अलग देशों में हिट एंड रन लॉ को लेकर क्या अलग अलग कानून है। UAE में हिट एंड रन के मामलों को आर्टिकल 5(1) के मुताबिक UAE में 50 लाख तक का जुर्माना है। ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी से जुड़े दस्तावेज पुलिस को सौंपने होते हैं। इस स्थिति में घटनास्थल पर अगर पुलिस नहीं है तो घटना होने के 6 घंटे के अंदर उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन को देनी होती है। अगर इस स्थिति में देरी से पुलिस को जानकारी देते हैं तो इसकी वजह भी बतानी होती है। वही ड्राइवर की गलती होने पर सजा के तौर पर उन्हें 56 लाख रुपए जुर्माना देना होता है और उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। ब्रिटेन में एक्सीडेंट के मामले में ड्राइवर घटनास्थल पर मौजूद रहता है तो उसे कम सजा मिलती है। अगर ड्राइवर मौके से भागता है फिर उसे ज़्यादा सजा मिलती है। इस स्थिति में दोषी ड्राइवर से अनलिमिटेड फाइन वसूला जा सकता है। इसके अलावा 6 माह तक की जेल हो सकती है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में ड्राइवर को एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को देनी ही होती है। ऐसा नहीं करने पर उसे जुर्माने के साथ 10 साल तक की जेल हो सकती है। क्रिमिनल कोड कनाडा का सेक्शन 252(1) के मुताबिक एक्सीडेंट मामले में कोई शख्स घायल होता है, दोषी ड्राइवर को 5 साल की जेल होती है। वही एक्सीडेंट में मौत होने पर दोषी ड्राइवर को आजीवन उम्र कैद की सजा मिलती है।
सऊदी अरब का कानून कहता है एक्सीडेंट की स्थिति में सामने वाले व्यक्ति की मौत होती है तो ड्राइवर को 4 साल की जेल या उससे 44,44,353 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वही सऊदी अरब की ट्रैफिक रेगुलेशन अमेंडमेंट के मुताबिक एक्सीडेंट होने की स्थिति में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दोषी ड्राइवर को 2 साल की जेल 22,000 रुपए का जुर्माना देना होता है। ऑस्ट्रेलिया में इंफॉर्मेशन ना देने पर 20 पॉइंट फाइन और लाइसेंस सस्पेंशन। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो सेक्शन 302 टू 304 बी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है। अंडर सेक्शन 105 यह ऑफेंस नॉन बेलेबल है। चाइना में 7 ईयर फिक्स है। हांगकांग में 10,000 हांगकांग डॉलर इम्प्रिजनमेंट फॉर 12 मंथ। अगर साउथ कोरिया की बात करें, अगर विक्टिम की डेथ होती है तो पेनाल्टी या इधर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। नीचे लिंक पर क्लिक करके एबीपी और विकिपीडिया पर जाकर आप सभी देशों के हिट एंड रन लॉ के रूल्स को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे। 2019 में हमने इसका व्यापक कंसल्टेशन अगस्त महीने से शुरू किया था और 2019 सितंबर में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। जनवरी में देश के मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल्स और विधि विश्वविद्यालय को पत्र रखकर सुझाव माने गए। ये सुझाव आने के बाद 2021 में मैंने स्वयं सभी सांसदों को पत्र लिखा और सुझाव मांगे। 2020 में सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए। बीपीआरएनडी ने देश के सभी आईपीएस अफसर से सुझाव मांगे। गृह मंत्रालय ने देश के सभी कलेक्टरेट से सुझाव मांगे, क्योंकि कलेक्टरेट भी इसका बड़ा हिस्सा होता है। और मार्च 20 में ये सारे सुझावों को संकलित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर किया। और उसके बाद लगभग 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विधि विश्वविद्यालय, 42 संसद सभ्य और लगभग 200 के आसपास आईपीएस अफसरों ने अपने सुझाव मुझे भेजे। कुल 3200 सुझाव एकत्रित हुए, जिसको फुल स्टॉप कॉमा में पढ़कर इसको रखना या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।